10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैंग सैंग और लिन फैंग के बीच फाइट हो रही होती है। वहीं पर चैंग सैंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक कर रहा होता है, पर लिन फैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब इससे गुस्सा होकर चैंग सैंग अपनी पूरी पावर को अपने वेपन के साथ मर्ज करते हुए उससे लिन फैंग पर अटैक करता है, जो देखते ही लिन फैंग अपने गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए उसे भी ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही चैंग सैंग चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम भले ही गोल्डन बेल टेक्निक का यूज कर सकते हो, पर तुम्हारी यह टेक्निक मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। दूसरी ओर लिन फैंग के पास गोल्डन बेल टेक्निक को देखकर वहां आसपास बैठे हुए रॉयल फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चैंग सैंग अपनी मार्शल सोल की पावर का यूज करते हुए दो काफी खतरनाक अटैक लिन फैंग के ऊपर करता है, जिससे लिन फैंग का गोल्डन बेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए चैंग सैंग अपने 100 ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक करता है। उसी वक्त लिन फैंग अपने गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे घायल कर देता है। अब लिन फैंग के पास गोल्डन बॉडी टेक्निक को देखकर वहां पर बैठे हुए एक रॉयल फैमिली के पर्सन की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन? मैंने आज तक पूरे स्पिरिचुअल डोमेन में इससे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन कभी नहीं देखा। दूसरी ओर लिन फैंग चैंग सैंग को देखते हुए बोल रहा होता है, तुमने अपने सभी पावरफुल टेक्निक्स का यूज मुझ पर कर लिया, अब अटैक करने की बारी मेरी। और अब वह अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए चैंग सैंग पर अटैक करता है। चैंग सैंग एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह वहां पर घायल हो जाता है। तभी लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक चैंग सैंग पर करता है, जिसे देखते ही चैंग सैंग डर जाता है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है, लिन फैंग मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, तो प्लीज मुझ पर अटैक मत करो। यह सुनते ही लिन फैंग रुक जाता है। अब आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर लिन फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पर बस अपने दो ही अटैक्स का यूज करते हुए चैंग सैंग को हरा दिया। तभी जुआसी खड़ी होते हुए वहां पर लिन फैंग को विनर घोषित करती है। अब लिन फैंग अरीना ग्राउंड से उतरकर नीचे जाता है। तभी क्वेन यिंग उसके पास आते हुए बोलती है, लिन फैंग तुम्हारी पावर यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, और पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारी पावर तब से डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। लिन फैंग बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम भी मेहनत करके अपनी पावर को बढ़ा सकती हो। दूसरी ओर यह सब देखकर यूलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह अपने दूसरे साथी से बोलता है, यहाँ पर अब लिन फैंग को हराने के लिए हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना ही होगा। अब एक एक करके वहां पर सभी लोगों की फाइट होती है और सेकंड राउंड खत्म हो जाता है और थर्ड राउंड में टोटल 100 लोग पहुंचते हैं। अब जुआसी आगे आते हुए सभी लोगों को तीसरे राउंड के रूल्स को समझाते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों के सामने 5 पिलर्स मौजूद है, वह 5 पिलर्स तुम सभी लोगों का प्लेटफॉर्म है, और तीसरे राउंड के अंत में जो भी लोग उस पिलर के ऊपर खड़े होंगे वही तीसरे राउंड को पार कर पाएंगे, और तुम सभी लोगों को इस पिलर प्लेटफॉर्म के लिए फाइट करना है, और तुम लोग जिसे चाहे उसे फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर थर्ड राउंड को स्टार्ट किया जाए। अब लिन फैंग एक पिलर की ओर आगे बढ़ता है। तभी एक पर्सन उस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लिन फैंग यह पिलर प्लेटफॉर्म मेरा हुआ, तो तुम यहाँ से दूर चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। लिन फैंग बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो तुमसे फाइट करके यह प्लेटफॉर्म छीन सकता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो क्या तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो? तो अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने मार्शल डोमेन को एक्टिवेट करता है। अब उस पर्सन की पावर को देखते ही आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन के पास सोल मार्शल डोमेन की पावर होती है, और सोल मार्शल डोमेन सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल्स में से एक है। वहीं पर वह पर्सन बोल रहा होता है, आज तक मेरे मार्शल सोल की वजह से कोई भी पर्सन मुझे नहीं हरा पाया है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन मेरे मार्शल सोल डोमेन के अंदर आता है उसकी 30% पावर अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो लिन फैंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह एक स्पीयर का यूज करके लिन फैंग पर काफी तेजी से अटैक करता है। तभी लिन फैंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है,
और अब वह एक एनर्जी बॉल से अटैक करके उस पर्सन को वहां पर घायल कर देता है, जो देखते ही वह पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारी 30% पावर को खत्म कर दिया था, पर इसके बावजूद तुम मुझे अपने एक ही अटैक में कैसे हरा सकते हो। लिन फेंग बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम जाकर कोई दूसरा पिलर प्लेटफॉर्म चुन सकते हो, पर तुमने खुद ही मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया। तभी लिन फेंग के सामने र्यूलोंग का वह साथी अपने 3 दोस्तों के साथ आ जाता है और अब एक पर्सन बोलता है, लिन फेंग तुम इस पिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमने यह फैसला किया है कि हम चारों इस पिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होंगे। और तभी अचानक से र्यूलोंग का वह साथी अपने ग्रीन फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिन फेंग पर अटैक करता है, पर लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह पर्सन अपने डिवाइन आई इल्यूजन में लिन फेंग को फंसाने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग अपने एनर्जी प्रेशर का यूज करते हुए उसे घायल कर देता है, जो देखते ही वहां खड़ा एक दूसरा पर्सन अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए लिन फेंग पर अटैक करता है। यह देखकर स्नो सिटी का किंग सिया लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलने लगता है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, अपर वर्ल्ड के 4 कल्टीवेटर्स लिन फेंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। दूसरी ओर 10,000 स्वॉर्ड काफी तेजी से लिन फेंग की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और अब वह अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब उस जगह पर लिन फेंग के कलरलेस मार्शल सोल के आते ही आसपास मौजूद सभी डिसाइपल्स और सोल्जर्स के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड उड़ते हुए लिन फेंग की ओर जाने लगते हैं और अब वह सभी स्वॉर्ड लिन फेंग के चारों ओर घूमने लगते हैं। यह देखते ही रॉयल फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलने लगते हैं, इस पर्सन के पास एक कलरलेस मार्शल स्पिरिट है। दूसरी ओर यह सब देखकर जुआसी बोल रही होती है, लेजेंड्स के हिसाब से कलरलेस मार्शल सोल एम्परर लेवल मार्शल सोल से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जब भी किसी जगह पर कलरलेस स्वॉर्ड मार्शल सोल को अवेक किया जाता है, तब वहां पर चारों ओर मौजूद 10,000 स्वॉर्ड उस कलरलेस मार्शल सोल की वर्शिप करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यह बोलते हुए वह अरीना ग्राउंड के चारों ओर एक बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसके सेक्ट में मौजूद लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी वहां पर लिन फेंग कंट्रोल न करने लगे। अब लिन फेंग उन सभी स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करता है, जो देखते ही वह पर्सन एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर उसका बैरियर टूट जाता है। तभी एक तीसरा पर्सन आगे आकर अपने फ्लेम राइनो मार्शल सोल का यूज करते हुए लिन फेंग पर अटैक करता है। तभी लिन फेंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल का यूज करते हुए उसके फ्लेम राइनो को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त वह पर्सन उठकर खड़ा होता है, जिसे थोड़ी ही देर पहले लिन फेंग ने अपने एक ही अटैक में हराया था, और अब वह काफी तेजी से लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी लिन फेंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह अपने फिनिक्स फ्लेम से अटैक करते हुए सभी लोगों को वहां पर घायल कर देता है। अब लिन फेंग के पास फिनिक्स मार्शल सोल देखकर सभी लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिर लिन फेंग है कौन, इसके पास दो मार्शल सोल है और इसके दोनों ही मार्शल सोल एम्परर लेवल से ज्यादा पावरफुल है, और तो और इसने गोल्डन बॉडी टेक्निक को भी मास्टर कर रखा है। इन तीनों पावर्स के साथ यह कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। दूसरी ओर लिन फेंग अपने फिनिक्स मीटियोर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को घायल करने ही वाला होता है कि तभी र्यूलोंग बीच में आते हुए लिन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह अपने पास से एक स्पीयर निकालते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हारा खेल खत्म हुआ, क्योंकि अब तुम्हारी फाइट यहाँ पर मुझसे होने वाली है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।